गौरव टैक्सी चलाता था। रात के 12 बज रहे थे और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसके मोबाइल एप्लीकेशन पर एक नए पैसेंजर की रिक्वेस्ट आ गई। वो उसे कैंसिल करने ही वाला था कि उसी समय पैसेंजर की कॉल भी आ गई। ये कोई लड़की थी जो डरी हुई लग रही थी। भैया प्लीज राइड कैंसिल मत कीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, यहाँ आ जाइए। लड़की की घबराई हुई आवाज सुनकर गौरव ने इंसानियत के नाते राइड को स्वीकार कर लिया और उसे लेने चल पड़ा। लोकेशन थोड़ी हटकर किसी सुनसान जगह पर थी। वहां पहुंचने पर जब उसने लड़की को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वो लड़की घबराई हुई थी और पैनिक कर रही थी। जल्दी से गाड़ी में आकर बैठी और बोली, चलिए भैया। अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि गौरव ने देखा उसी सुनसान रास्ते पर कुछ लोग बीच सड़क पर खड़े हैं। लगभग 5-6 नौजवान थे, जिनमें से एक के हाथ में गौरव ने बंदूक देखी। मजबूरन उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। उसने पीछे सीट पर बैठी लड़की को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी लड़की की। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं से डरकर भाग रही थी। वो लोग गाड़ी के पास आए और बंदूक दिखाते हुए बोले, एक उनमें से एक बोला, दरवाजा खोल। गौरव ने दरवाजा खोल दिया। वो लोग लड़की को जबरदस्ती गाड़ी से उतारने लगे। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गौरव चुपचाप देखता रहा। आखिरकार वो गाड़ी से उतरा और बोला, भाई साहब छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो तुम लोग। पांचों लोग अचानक रुक गए और पलटकर गौरव की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक मुस्कुराते हुए बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं ना बेटा, चल निकल यहाँ से चुपचाप, वरना कभी घर नहीं जा पाएगा। इतना कहकर वो पलटा और जाने लगा। लेकिन गौरव ने फिर से कहा, लड़की को जाने दो। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगा। उसकी हिम्मत देखकर वो सभी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या वाकई इसको डर नहीं लग रहा है। तभी उनमें से एक बिगड़ते हुए बोला, बहुत हो गया। गौरव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उस आदमी ने गौरव पर वार करना चाहा। लेकिन गौरव ने तुरंत उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देख बाकी के लड़के दंग रह गए। उन्होंने गौरव पर बंदूक तानी, लेकिन अगले ही पल गौरव ने उनमें से दो की बंदूकें इतनी तेजी से छीनी कि उन्हें पता भी नहीं चला। मुश्किल से 10 सेकंड के भीतर पांचों लड़के जमीन पर थे, दर्द से कराहते हुए। वो डरी हुई लड़की भी ये सब देखकर हैरान रह गई। एक टैक्सी ड्राइवर इतने जबरदस्त तरीके से कैसे लड़ सकता है, जैसे उसने सालों तक ट्रेनिंग ली हो। जब लड़की दोबारा टैक्सी में बैठी तो गौरव ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए बताया, मैं पुलिस में हुआ करता था, अब टैक्सी चलाता हूँ। अब जाकर लड़की को समझ आया कि गौरव दरअसल कौन था। मैं जानवी हूँ, लड़की ने अपना नाम बताया। फिर गौरव से पूछा, आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी और टैक्सी क्यों चलाने लगे। इस सवाल पर गौरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा, एक दर्द साफ झलक रही थी, जैसे उसे कोई पछतावा हो जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जानवी भी चुप हो गई। फिर गौरव ने खुद ही पूछ लिया, वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। जानवी ने बताया कि उसके पीछे जोरावर नाम का एक आदमी पड़ा है, शहर का एक खतरनाक डॉन। वो उसे अपने होटल में गलत धंधे करवाने के लिए रखना चाहता है। जानवी ने उससे भागने की कोशिश की, इसीलिए उसके लोग उसके पीछे लगे थे। जोरावर का नाम शहर में बहुत कुख्यात था, लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। अगले दिन गौरव सीधा जोरावर के कसीनो में पहुंच गया। उसे तलाशी लेकर अंदर ले जाया गया। चारों तरफ जोरावर के आदमी खड़े थे। माहौल बेहद डरावना था। गौरव को सीधे जोरावर के केबिन में ले जाया गया। जोरावर ने पूछा, कौन है बे तू, क्या चाहता है। गौरव ने बेहद कैजुअल लहजे में कहा, एक लड़की है जानवी नाम की, उसके पीछे तुम पड़े हो, आइंदा से उसे दिक्कत मत देना। जोरावर और उसके आदमियों ने गौरव को घूरा, फिर एकदम से ठहाका मार हंस पड़े। कौन है बे तू। अगले ही पल जोरावर ने गुस्से में बंदूक निकालकर गौरव के सिर पर लगा दी। बोल, मार दूं यहीं पर। गौरव उसकी आंखों में घूरता रहा, जैसे अगले ही पल कुछ बड़ा करने वाला हो। तभी जोरावर का एक आदमी आकर बोला, सर बख्शी साहब लाइन पर हैं। ये नाम सुनते ही गौरव का ध्यान भटक गया, जैसे ये नाम उसके जहन पे कोई पुरानी याद जगा गया हो। जोरावर गौरव से बोला, चल तेरा फैसला बाद में करता हूँ। वो उठने ही वाला था कि गौरव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से बोला, मुझे बख्शी चाहिए, तुम जानते हो उसका पता। अगर तुम मुझे उसका पता दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह सुनकर कुछ पल के लिए जोरावर और उसके आदमी हैरानी से गौरव को देखने लगे। फिर अचानक सभी जोर से हंसने लगे। जोरावर बोला, अरे सुना तुम लोगों ने, ये मेरी जान बख्श देगा। अबे साले, ये कहकर जोरावर ने जैसे ही गौरव के माथे पर गन तानी और ट्रिगर दबाने वाला था, गौरव ने अचानक अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में उसने दिखाया कि जिस होटल में वो सभी बैठे हैं, उसके चारों ओर उसने बम लगा दिए हैं। ये देखकर सबके होश उड़ गए। ये क्या है, जोरावर ने हैरानी में पूछा।
गौरव शांत खड़ा रहा और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। मैं अपना फ़ोन नंबर छोड़कर जा रहा हूँ। अपना इरादा बता देना। अगर तुम बख्शी तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, वरना मैं कल तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर गौरव वहां से जाने लगा। जोरावर पहली बार सच में टेंशन में आ गया। अगले दिन जोरावर का फोन आया। उसने गौरव को ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बख्शी से मिलवाया। बख्शी ने गौरव से पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? गौरव ने जवाब दिया, मुझे तुमसे अकेले में मिलकर बात करनी है। मैं ऑनलाइन कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही कोई बिचौलिया चाहिए। यह बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। बख्शी ने सीधा कहा, मैं किसी भी डील में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गौरव बोला, तब तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने क्या खो दिया। यह सुनकर बख्शी कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने पानी वाले जहाज का पता बताया और कहा कि गौरव वहां आकर मिले। गौरव उसी दिन तैयार होकर क्रूज पर चला गया। वो एक बहुत बड़ा जहाज था जहां बख्शी की पर्सनल याच थी। वहां पर पार्टी चल रही थी। लड़कियां, शराब और हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। कम से कम 5-6 बार गौरव की तलाशी ली गई। फिर उसे ऊपर की डेक पर भेजा गया। बख्शी वहां कुछ लड़कियों के साथ बैठा बातें कर रहा था। गौरव को देखकर उसने पास बुलाया। बताओ, क्या डील है तुम्हारे पास? बख्शी ने पूछा। गौरव बख्शी को देखता रहा। उसकी आंखें भर आई। बख्शी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे भाई, क्या सोच रहा है? क्या प्रॉब्लम है? गौरव चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या मतलब? बख्शी ने हैरानी में पूछा। गौरव ने अपनी जेब से एक पर्स निकाला। उसमें से एक लड़की की फोटो निकाली और बख्शी को दिखाते हुए बोला, इसे पहचानते हो? बख्शी ने फोटो देखी और बोला, नहीं, कौन है ये मेरी बीवी है। तुम्हारे एक गैंग वॉर में मेरी बीवी मर गई। तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारी जान लेने के लिए। ये सुनते ही बख्शी और उसके सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए। सभी ने अपनी बंदूकें गौरव की ओर तान दी, लेकिन गौरव ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बोला, लेकिन आज जब मैं यहाँ आया, तुम्हें देखा, तो एक अजीब सा एहसास हुआ। तुम्हें मारकर भी मेरा दर्द कम नहीं होगा। मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम तो जानते भी नहीं कि मेरी बीवी कौन थी या वो कैसी थी। तुम्हें मार भी दूं तो तुम्हें क्या समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मुझे तो बस इस दर्द से छुटकारा चाहिए, जिसे लेकर मैं हर रोज जीता हूँ, घुट घुट कर मरता हूँ। लेकिन शायद इस दर्द से छुटकारा यहाँ नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चुपचाप उठा और जाने लगा। तभी पीछे से बख्शी की आवाज आई, अबे ओ 30 मार खा, तुझे लगता है तू मेरे ही बोट पर आएगा, मुझे धमका कर चला जाएगा, और वो भी जिंदा? बख्शी के लोग अब बंदूकें लिए गौरव के और भी करीब आ चुके थे। गौरव पलटा और बख्शी से बोला, जाने दो मुझे। मैं बेवजह तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मारना नहीं चाहता। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। बख्शी हंसते हुए बोला, आई लाइक दिस मैन। इसका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग है। मार दो साले को और फेंक दो पानी में। बख्शी का इतना कहना ही था कि उसके एक आदमी ने गौरव पर वार किया, लेकिन गौरव ने फुर्ती से उसकी बंदूक छीनी और उसी के सिर पर दे मारी। पल भर में ही लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ अकेला गौरव और दूसरी तरफ बख्शी के सारे हथियारबंद आदमी। गौरव हर तरफ से हमला झेलते हुए उन्हीं की बंदूकें छीनकर उन्हें निशाना बनाता गया। बख्शी पहले तो आराम से बैठा रहा। उसे अपने आदमियों पर पूरा भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाव समंदर के बीचों बीच थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे में ही पूरे बोट पर लाशों का ढेर लग गया। सिर्फ लड़कियां ही बची थीं जिनके पास कोई हथियार नहीं था। वो सभी एक कोने में डरी सहमी बैठी थी और अब सिर्फ बख्शी जिंदा बचा था। गौरव अब बेहद थका हुआ और शांत दिख रहा था। वो बख्शी के पास आया, उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और कहा, मैंने कहा था ना, मुझे ये सब नहीं करना था। तुझे क्या पता कि मैं पिछले 3 सालों में किस दर्द से गुजर रहा हूँ। लेकिन अब तुझे बताऊंगा कि घुट घुट कर जीना किसे कहते हैं। चला, देख मेरे साथ। ये कहते हुए गौरव उसे लेकर सीधा पानी में कूद गया। पानी के अंदर उसने बख्शी को जकड़ कर पकड़े रखा। बख्शी की सांसें उखड़ने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गौरव की पकड़ मजबूत थी। धीरे धीरे बख्शी की हरकतें थमने लगी। घुटन से उसकी मौत हो गई। अगले दिन गौरव फिर से अपनी पुरानी टैक्सी चलाने वाली रूटीन में आ गया था, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा चुप, ज्यादा शांत, और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। कभी कभी जानवी उसे रास्ते में मिल जाती थी।
बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन गौरव ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। जाह्नवी को समझ नहीं आता था गौरव एक हीरो है या विलन, लेकिन वो हमेशा एक दुआ ज़रूर करती थी कि इस अंधेरे से इस आदमी की ज़िंदगी में कोई रोशनी ज़रूर आ जाए। ये थी कहानी दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।